हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ देख रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 है। रियल नंबर का ये सबसे आखिरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.3। देखिए क्वेश्चन कर रहा है प्रूव दैट। इससे पहले इसमें क्या करना था, जितने रूट की संख्या है उसको सिद्ध करना है, यानी प्रूव करना है कि ये अपरिमेय है कि नहीं है, ये सिद्ध करना है। वो फर्स्ट हम लोग कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.3 का। ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। यहाँ ध्यान दीजिए 3 + 2 यहाँ पे क्या है, गुना है। 2 × √5 इज इरेशनल, यानी सिद्ध करे कि 3 + 2 √5 क्या है, अपरिमेय है। तो देखिए इसको कैसे आप सिद्ध कीजिएगा, कैसे इस तरह के क्वेश्चन में बताया था कि बोर्ड में आ सकते हैं आपके 10th बोर्ड में। तो सबसे पहले इसको कैसे आप सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए यहाँ यानी ज्यादा वर्ड इसमें लिखना नहीं है, बस थोड़ा दिखा देना है। हाँ वर्ड तो लिखेंगे क्योंकि प्रूव वाला क्वेश्चन में क्या होता है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन में प्रूव दैट में वर्ड थोड़ा लिखा जाता है। चलिए यहाँ लिखेंगे लेट 3 + 2 √5 इच रैशनल। क्या है, रैशनल है। तो इसको रैशनल मान के चलेंगे, तो जब रैशनल होगा तो नाउ यानी अब क्या होगा, ये जब ये रैशनल होगा तो ये होगा 3 + 2 √5 बराबर किस फॉर्म में आ जाएगा, तो a/b, यानी a/b या p/q भी मान सकते हैं। तो a/b कहने का मतलब क्या, यानी a/b यानी एक पूरा फ्रैक्शन के रूप में होना चाहिए, तब न रैशनल है। पूरा फ्रैक्शन के रूप में, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए, अंश और हर होना चाहिए। जहां पे a और b, यानी जैसे उसमें p और q बताए थे, आप वेरिएबल में कुछ भी मान सकते हैं, x या y भी मान सकते हैं, p और q भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, तो a/b यानी क्या होना चाहिए, a/b फ्रैक्शन होना चाहिए और ab इंटेजर पूर्णांक होना चाहिए, और b जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन होता है रैशनल नंबर का। ओके, इतना क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ अब हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो 2 × √5 a/b यानी 3 जाएगा इधर तो -3 3 जाएगा इधर तो माइनस होगा। अब क्या होगा यहाँ पे 2 √5। ओके, इसको जब तोड़ेंगे तो a यानी -3b बटा b। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। तो आप देखिए a टूटेगा तो क्या हो जाएगा, आप देखिए इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे √5 a -3b बटा 2b। यहां तक क्लियर। यानी इस 2 को इसके साथ, यानी जब आप इसको तोड़िएगा तो कैसे तोड़ सकते हैं, ध्यान से देखिए। यानी जब आप इसको तोड़िएगा तो ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं 2, यानी क्या लिख सकते हैं 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसी को हम तोड़े हैं तो इस फॉर्म में ले आ दिए हैं, इसी को तोड़े हैं तो किस फॉर्म में लाए हैं, इसी को तोड़ दिए हैं तो इस फॉर्म में ला दिए हैं। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। अब यहां ध्यान से देखिए, तो आप देखेंगे कि a -3b बटा 2b, a -3b बटा 2b in the forms of rational, in the forms of rational यानी इरेशनल के फॉर्म में आ रहा है। बट यहां लिखेंगे बट √5 इज, यानी रूट के फॉर्म में आ जा रहा है 5, रूट के फॉर्म में आ जा रहा है 5,
तो ये क्या, बट √5 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल, बट √5 इज इरेशनल। तो यहां लिखेंगे इट्स कंट्राडिक्ट, कंट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है, यानी यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है। इसको ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं, यह विरोधाभास है, यानी इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। नहीं, ऐसे है क्या होगा, इरेशनल नहीं होगा। इट्स कंट्राडिक्ट, जैसे √5 इरेशनल हो गया और a-3b बटा 2b क्या हो गया है, रेशनल हो गया है। तो ये क्या है, ये विरोधाभास है, यानी कंट्राडिक्ट है। सो 3 + 2 × √5 इज इरेशनल, रेशनल यानी क्या है, अप्रमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया, क्लियर। इतना आपको करना है। हिंदी मीडियम वालों देखिए इसको कैसे कर लिखिएगा, माना कि ऐसे लिख दीजिएगा, माना कि 3 + 2 √ क्या है, अप्रमेय संख्या है ना। अब आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखिएगा a-3b इन दी फॉर्म्स ऑफ रेशनल, ठीक है। और बट लेकिन √5 क्या है, √5 अप्रमेय है, इट्स कंट्राडिक्ट, यह विरोधाभास है। सो इसीलिए 3 + 2 × √5 इज इरेशनल, प्रूव्ड। ऐसे ही इसको बनाना है। चलिए आप समझ गए होंगे, तो आप मेरे पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और भी स्टूडेंट को बताएं। चलिए देख लीजिए इसको। चलिए, थैंक यू।